स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में, उसकी सामर्थ्य में, उसकी वो सामर्थ्य जो हमें कभी भी सेम नहीं रहने देती। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर होती है, परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर मौजूद होता है। तो सच में हम 2 या 2 से कहीं अधिक बढ़कर है। यीशु मसीह के नाम से मेरा विश्वास है कि आज की मीटिंग आपके जीवनों में परमेश्वर के बड़े उद्धार को, उसकी चंगाइयों को, उसके छुटकारे को, उसकी ब्लेसिंग को लेकर आएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे अपने हाथों को उठाकर। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए। मेरे परमेश्वर, आज जितने भी लोग खुदावंदा जी इस मीटिंग में खुदावंदा तेरी उपस्थिति में एक मन है मेरे परमेश्वर जी, सच में खुदावंदा जी ये आज परमेश्वर तुझे पुकार रहे हैं मेरे खुदावंदा। इनका पुकारना खुदा तुझे स्वर्ग में मेरे खुदावंदा जी कबूल होने पाए परमेश्वर। इनकी दुहाई आज परमेश्वर तेरे कानों तक पहुंचने पाए परमेश्वर। जैसा तेरा वचन कहते हैं कि तेरे कान हमेशा धर्मी जन की प्रार्थना की और विनती की ओर लगे रहते हैं मेरे परमेश्वर। सच में खुदा जी तेरे कान प्रभु जी आज इनकी ओर लगे हुए हैं मेरे परमेश्वर। आज जितने भी लोग खुदावंदा जी बैठकर अपने घरों में कहीं भी किसी भी जगह पर बैठकर परमेश्वर आज जब ये इस मीटिंग को देख रहे हैं, तो प्रभु सच में मैं प्रार्थना करती खुदा जी तेरा पवित्र आत्मा ने छुए मेरे परमेश्वर। आज की मीटिंग खुदा इनके जीवनों में तेरे बड़े उद्धार को, तेरी बड़ी दया को, तेरे बड़े फजल को लेकर आए मेरे खुदा। आज की मीटिंग इनकी लाइफ को चेंज करे मेरे खुदा जी। सच में प्रभु आज का जो वचन परमेश्वर तेरे दास के द्वारा दिया जाए परमेश्वर, वो इनके जीवनों को ट्रांसफॉर्म करे मेरे खुदा। इनके जीवन से हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से। जितने भी लोग परमेश्वर आज निराश है खुदा, जितने भी लोग दुखों में है परमेश्वर, जिन्हें कोई वे आउट नहीं मिल रहा मेरे खुदा, आज तेरा वचन खुदा इन्हें वो वे आउट दिखाए, इन्हें वो मार्ग दिखाए मेरे परमेश्वर। सच में खुदा एक एक जन को खुदा मैं तेरे ब्लड में कवर करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा जी तेरा आत्मा खुदा जी आज इन्हें भरे यीशु मसीह के नाम से। और आज की मीटिंग को देखते देखते परमेश्वर इनके जीवनों में बड़ी गवाहियां बनने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज की मीटिंग आपके जीवन में एक होप को लेकर आएगी। आज बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि जब वो अपनी लाइफ से थक जाते, उन्हें लगता है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो किसी रोग की वजह से थक गए हैं, उस रोग को सहते सहते, चाहे वो किसी चीज़ में सक्सेस नहीं हो रहे, या उनके जीवन में कोई भी ऐसा बंधन है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है और उस बंधन से वो छूट नहीं पा रहे, तो वो लोग निराश हो जाते। उन्हें लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, शायद मेरे इस प्रॉब्लम का हल कहीं भी नहीं से भी नहीं निकल सकता, और वो निराश हो जाते हैं और वो ऐसे स्टेप को उठाना स्टार्ट कर देते हैं जो उनके लिए सही नहीं होता। कई बार वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ को ही फिनिश कर देते। उन्हें लगता है कि मेरे लिए कोई भी वे आउट नहीं है, उन्हें लगता है कि शायद ये जो प्रॉब्लम है इसका हल कहीं से भी नहीं निकल सकता। तो आज जितने भी लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है कि मार्ग, सत्य और जीवन परमेश्वर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सहते सहते थक गए हैं, किसी भी रोग की वजह से, किसी भी ऐसे सर्कमस्टांसिस की वजह से आज आप थक गए हैं, आप निराश हो चुके हैं, किसी ऐसे पाप की वजह से जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी कैपेसिटी के द्वारा, आप अपने बल, अपनी ताकत के द्वारा आप उसे छोड़ नहीं पा रहे, और आपको लगता है कि मैं क्या करूं। आप उसे छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन आप उसमें इतना धंस गए हैं, इतना दब गए हैं कि आपको कोई भी रास्ता नहीं नजर आ रहा। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है। बाइबल कहती है कि मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो मार्ग जो जीवन की ओर जाता है, वो मार्ग जिस पे आपको चलना है, वो मार्ग जिस पर आप जब चलेंगे तो परमेश्वर आपके लिए वे आउट निकालेगा, परमेश्वर आपके लिए सल्यूशन निकालेगा उस प्रॉब्लम का। वो मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि वो क्या है? सत्य है, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? परमेश्वर का जीवित वचन वो क्या है? सत्य है। जब आप आज इस मीटिंग को देख रहे हैं तो आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य है। तो आप जब सत्य वचन को सुनते हैं और आप उस वचन के ऊपर चित्त लगाते हैं और आप डिसीजन लेते हैं कि नहीं, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, आप अपनी प्रॉब्लम से हार नहीं मानते, आप अपने जीवित परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, अपने बनाने वाले परमेश्वर के सामने जाते हैं कि नहीं परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं जैसा तेरा वचन कहता है, जैसे बाइबल कहती है कि
तू ही क्या है वे आउट है, तू ही क्या है रास्ता है मेरे परमेश्वर, जो जीवन की ओर तुम्ही तुमच्या डेट ऑफ बर्थपासून खूप काही गोष्टी जाणून घेऊ शकतात. तुम्ही जाणून घेऊ शकतात की तुमचं लग्न कधी होईल. त्याहूनही महत्त्वाचं में हील करेगा, तुम्हें आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम से। तो जब आप परमेश्वर के सत्य वचन को जानते हैं तो सत्य तुम्हें क्या करता है, आजाद करता है। जैसे जब आप परमेश्वर को जान लेते हैं, उसे जानने से पहले आपको कोई भी वे आउट नहीं नजर आता। आपको लगता है कि मेरे चारों ओर क्या है, डार्कनेस है, अंधेरा है। जैसे अगर इस कमरे में लाइट ना हो तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आएगा, मैं चाहकर भी किसी भी चीज को देख नहीं पाऊंगी। लेकिन जैसे ही अब इस कमरे में लाइट है तो मुझे साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही जब हम सत्य को जानते हैं, जब हम परमेश्वर के सत्य वचन को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो फिर हमें साफ दिखाई देने लगता है कि सच में मेरी प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पर है, इसका सल्यूशन कहाँ से निकलेगा, इसकी जो रूट है इस प्रॉब्लम की, इसकी जो जड़ है वो कहाँ पर है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मैं इन चीज़ों से बाहर नहीं आ रहा। ये हमें कब पता चलता है, जब हम परमेश्वर के सत्य को जानते हैं। तभी तो लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे, कि तुम परमेश्वर के जीवित वचन को जानोगे, और जैसे ही तुम वचन को जानोगे तो सच में वो प्रभु यीशु मसीह जो क्या है, जगत की ज्योति है, तो वो ज्योति क्या होगी, तुम्हारे भीतर आएगी, तुम्हारे जीवनों में आएगी, तुम्हारे ऊपर आएगी, और वो ज्योति तुम्हें क्या करेगी, प्रकाश देगी। जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं फिर वो ज्योति क्या करेगी, तुम्हें दीपक की तरह परमेश्वर का जो वचन है वो तुम्हें मार्ग को क्या करेगा, दिखाएगा, तुम्हारी हेल्प करेगा उस मार्ग पे चलने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बाइबल कहती है कि जीवन कौन है, प्रभु यीशु मसीह। किस जीवन की बात परमेश्वर कर रहा है, वो अनंत जीवन, वो एटर्नल लाइफ की बात कर रहा है परमेश्वर की। मार्ग भी कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। सत्य भी कौन है, प्रभु यीशु मसीह। और जीवन कौन है, प्रभु यीशु मसीह। कि अगर आप अपनी लाइफ से थक चुके, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी प्रॉब्लम का कोई भी सल्यूशन नहीं है, कि मुझे अपनी लाइफ से अब मैं थक चुका हूँ, आप अपनी लाइफ से थके ना। आपको बनाने वाला जीवित परमेश्वर है। ये शरीर क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस मंदिर को नाश करें, क्योंकि वो कहते हैं कि जो इसे नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा। आप अपने क्या करना है, आपने अपने हाथों को उठाना है और उस परमेश्वर के सम्मुख जाना है कि प्रभु सच में मेरे बल से, मेरी ताकत के द्वारा परमेश्वर कुछ नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। मेरे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह आज मैं तेरे पास आया हूँ खुदा, मैं अपना भरोसा तेरे ऊपर रखता हूँ मेरे परमेश्वर की। मुझे छुड़ाने वाला, मुझे चंगा करने वाला, मुझे गड्ढे से निकालने वाले कौन है, आप है परमेश्वर। जो रास्ता जीवन की ओर जाता है प्रभु यीशु मसीह जी, वो आप है। तो जैसे ही आप इन वचनों को जानेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कि वही क्या है, रास्ता है, वही सत्य और जीवन है, कि वो रास्ता जो जीवन की ओर जाता है, जो इटर्नल लाइफ की ओर जाता है, वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। तो आज आप अपनी लाइफ से थके ना, अपनी प्रॉब्लम से थके ना, कोई भी ऐसा आप अपनी लाइफ में डिसीजन ना ले जो रॉन्ग है। याद रखें कि ये जीवन आपको प्रभु ने दिया, इस जीवन के लिए हमेशा उसका धन्यवाद करें। जब भी परमेश्वर आपको एक नया दिन देता है, जब भी आप अपनी आंखों को खोलते और आप देखते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ है, तो अपने हाथों को उठाकर उसका थैंक्स किया करें कि परमेश्वर सच में तूने मुझे जीवितों की धरती के ऊपर रखा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सल्यूशन परमेश्वर के पास ना हो। तभी उसने कहा कि जीवन कौन है, प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा कि मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, जीवन जल का सोता बनाऊंगा। कि जब आप परमेश्वर को जान जाते हैं तो फिर जिस निराशा में आप होते हैं, उस निराशा से निकलकर आपको एक होप नजर आती है। जब आप सत्य वचन को पढ़ते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि नहीं, जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूं, इसी मार्ग पे क्या होगा, मुझे उत्तम उत्तम पदार्थ मिलेंगे। कि सच में वो परमेश्वर जिसने मुझे बनाया है, वो मेरे जीवन को चेंज करने की, से बदलने की बड़ी सामर्थ्य को भी रखता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तभी परमेश्वर कहता है कि मैं द्वार पे
खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनेगा और द्वार को खोलेगा तो मैं भीतर क्या करूँगा, प्रवेश करूँगा। कि आज जब आप इस मीटिंग को देख रहे हैं तो परमेश्वर आज क्या कर रहा है, आपके हृदय के डोर के बाहर खड़ा नॉक कर रहा है। वो नॉक कर रहा है कि यदि आज आप उसका शब्द सुन रहे हैं तो प्रभु ने कहा जो अपने दिल का दरवाजा खोलेगा मैं उसके भीतर क्या करूँगा, एंटर करूँगा, मैं उसके भीतर क्या करूँगा, प्रवेश करूँगा। तभी उसने कहा कि मार्ग सत्य और जीवन कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। कि अब आपको पता चल गया कि वो रास्ता कौन है, परमेश्वर है। वो सत्य कौन है, परमेश्वर है, उसका वचन है। और वो जीवन देने वाला कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। तो आज आप क्या करें, अपने हृदय के दरवाजे को खोले उस परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो आपको कभी भी फोर्सफुली एंटर नहीं करेगा आपके हृदय में। जैसे ही आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपने दिल का दरवाजा खोलेंगे और बिलीव करेंगे कि सच में प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ परमेश्वर, और तू मेरे लिए इस धरती पर आया परमेश्वर, तूने मेरे लिए अपनी जान दी, तूने मेरे पापों के लिए अपना ब्लड बहाया परमेश्वर, तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जैसे ही आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे और उसे इनवाइट करेंगे आज की परमेश्वर तू मेरे जीवन में आ, मेरे हृदय में आ, तो सच में वो परमेश्वर जो आपके हृदय के द्वार के बाहर खड़ा खटखटा रहा है, जैसे ही आप अपने हृदय का दरवाजा खोलेंगे तो क्या होगा, वो यीशु आपके अंदर एंटर करेगा यीशु मसीह के नाम से। और जैसे ही ज्योति आपके अंदर आएगी, जैसे ही वो प्रकाश आपके अंदर आएगा, अंधेरा ठहर नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको हर एक प्रॉब्लम से क्या करेगा, आज आज़ाद करेगा, निराशा से आपको आशा की ओर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आज आप जान गए हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। तो आप किसी भी बात से आज निराश नहीं हो, आपके पास एक होप है, आपके पास एक आशा है, वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही को देखेंगे। सबको जय मसीह की।